विश्लेषण में हम एक बेहद ही कमाल के विषय पर बात करने वाले हैं। सोचिए, हजारों साल पुरानी वैदिक कथाएं और आज की आधुनिक डिजिटल दुनिया दोनों का एक साथ आना कैसा लगेगा। अज्ञात नाम के एक क्रिएटर ने ठीक यही किया है, जहां समुद्र मंथन की प्राचीन कथा आज के एल्गोरिथम के युग में लाखों लोगों तक पहुंच रही है। चलिए सीधे इस महाकाव्य की गहराई में चलते हैं। सच मानिए, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये ब्रह्मांड की सत्ता, अमर कर देने वाले अमृत और देवताओं और दानवों के बीच हुए उस महासंग्राम की कहानी है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को ही बदल कर रख दिया था। अब सबसे पहला और गहरा सवाल जो यहाँ उठाया गया है वो ये है कि आखिर समुद्र मंथन हुआ ही क्यों? मतलब ऐसी कौन सी विकट परिस्थिति आ गई थी जिसने देवताओं और दानवों जैसी धुर विरोधी ताकतों को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया? ये शुरुआत में ही बहुत गहरी उत्सुकता जगा देता है। भाग 1, अमरता के लिए संघर्ष। इस पूरी घटना को बिल्कुल एक सटीक क्रम में पिरोया गया है। सबसे पहले एक बहुत ही अनहोनी सी बात होती है। देवता और दानव एक समान लक्ष्य के लिए हाथ मिलाते हैं। उसके बाद शुरू होता है असली मंथन, यानी विशाल समुद्र को मथने की वो अविश्वसनीय प्रक्रिया। इसमें से एक एक करके कई जादुई चीजें बाहर आती हैं और अंततः ये पूरी मेहनत उस सर्वोच्च लक्ष्य यानी अमृत को पाने की एक भयंकर जंग में बदल जाती है। भाग 2, भगवान विष्णु का कच्छप अवतार। जरा सोचिए, इतने विशाल समुद्र को मथने के लिए आधार भी तो उतना ही मजबूत चाहिए था ना, वरना मंदराचल पर्वत तो गहरे पानी में ही डूब जाता। और ठीक यहीं पर ईश्वरीय हस्तक्षेप होता है। भगवान विष्णु कूर्म यानी एक विशालकाय कछुए का अवतार लेते हैं। वो अपनी पीठ पर उस पूरे पर्वत का अकल्पनीय भार उठाते हैं, जो इस पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाग 3, 14 रहस्यमयी रत्न। अब दिलचस्प बात यह है कि इस ब्रह्मांडीय मंथन से सिर्फ अमृत ही नहीं निकला था। यहां एक खास नंबर पर गौर करना बहुत जरूरी है, 14। स्रोत में साफ तौर पर 14 रत्न समुद्र मंथन का जिक्र किया गया है। ये 14 वो बेहद जादुई और दिव्य वस्तुएं थीं जो इस भयंकर मंथन के दौरान समुद्र के गहरे गर्भ से एक एक करके प्रकट हुई थी। भाग 4, अवतार से जुड़ा एक अनसुलझा सवाल। तो सबसे अहम बात यहां पर यह आती है कि एक बहुत ही सोचने वाला सवाल यहां छोड़ दिया जाता है। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार से वापसी क्यों नहीं की? ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे आज के आधुनिक डिजिटल माध्यम पौराणिक कथाओं के उन रहस्यों को सामने लाते हैं जो हमारे मन में गहरी चर्चा और उत्सुकता पैदा कर देते हैं। भाग 5, प्राचीन मिथक और आधुनिक एआई। अब जरा इन आंकड़ों पर ध्यान देते हैं। सिर्फ एक महीने के अंदर 3,06,000 से ज्यादा व्यूज। और पता है सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? अज्ञात चैनल के कुल सब्सक्राइबर्स सिर्फ 2,000 के आसपास हैं। ये डेटा इस बात का पक्का सबूत है कि इन प्राचीन कथाओं की पहुंच किसी भी चैनल के साइज या सब्सक्राइबर बेस से कहीं ज्यादा बड़ी है। एक बहुत ही स्पष्ट बात बताई गई है कि इन दृश्यों को दिखाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया गया है। ये कितना अद्भुत संगम है। एक तरफ हमारे पास हजारों साल पुरानी वैदिक परंपराएं हैं और दूसरी तरफ उन्हें नया जीवन देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी बिल्कुल नई और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। इन महाकाव्यों की मांग कितनी ज्यादा है, ये इन आंकड़ों से बिल्कुल साफ हो जाता है। वराह अवतार पर 95,000, मत्स्य अवतार पर 5,91,000 और तिरुपति बालाजी की अनकही कहानी पर तो सीधे 25 लाख व्यूज हैं। ये भारी मांग दिखाती है कि लोग आज भी अपने पौराणिक महाकाव्यों को नए अंदाज में देखने के लिए कितने उत्साहित हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही शानदार बात समझाता है कि कैसे प्राचीन अध्यात्म को आज के एल्गोरिदम के लिए खास हैशटैग्स में बड़े ही करीने से वर्गीकृत किया जा रहा है। ये अध्यात्म और डेटा साइंस का ऐसा अनोखा मिलन है जो सही कंटेंट को बिल्कुल सही दर्शक तक पहुंचा रहा है। एक और कमाल का फीचर जो यहाँ काम कर रहा है वो है प्लेटफॉर्म का ऑटो डब होना। इसका मतलब है कि आधुनिक टूल्स भाषा की सारी रुकावटें खत्म कर रहे हैं। अब ये प्राचीन कथाएं किसी एक भाषा या क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि पूरी दुनिया तक अपनी मूल भावना के साथ पहुंच रही हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जब सनातन धर्म की इतनी पुरानी कथाएं आज के एआई विजुअल्स, ऑटो डबिंग और दमदार एल्गोरिदम से मिलती हैं, तो क्या आधुनिक तकनीक इन महाकाव्यों के साथ हमारे रिश्ते को बदल रही है या फिर वो इन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर बना रही है? ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ